के साथ मैं फूलों की भेंटों को अर्पण करती हूँ पिता परमेश्वर को। आपका धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में हमने देखा था कि अय्यूब अपने अहंकार के चलते परमेश्वर के सामने किस प्रकार से चीज़ों को जानने का दिखावा करता है, लेकिन तथ्य यह है कि परमेश्वर के प्रति उसकी बातें बहुत ही भयंकर थी। तथ्य तो यह है कि परमेश्वर हम पर दया करता है। जब हम अपने मन को फिराते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को बहुत दूर करता है, जितना पूर्व पश्चिम से दूर है। मैंने आपको ये भी बताया था कि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, जो आत्मिक नियम के अनुसार कार्य करता है। जब हम समस्या में पड़ते हैं तो वचन से हमें कारण ढूंढना चाहिए। प्रभु में जो भी हो, हमें इसे कोई इत्तेफाक नहीं समझना है, बल्कि वचन से समाधान ढूंढने की कोशिश करनी है। आज के पाठ में अय्यूब का तीसरा मित्र सो पर आता है। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो इन वचनों को हम देखेंगे। मुझे आशा है कि आज के संदेश के द्वारा आप एहसास करें और अपने मन में रखें कि हमारे जीवन की हर बातें हमें कितना प्रभावित करती हैं, और इसलिए अपनी बातों को आप सत्य में बदल दें। मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर का भय मानें और परमेश्वर की संतान होने के नाते उससे प्रेम रखें। आज के पाठ में अय्यूब का जो तीसरा मित्र है अब अय्यूब से बातें करने लग जाता है। अय्यूब 11 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, तब नाबाती ऊपर ने कहा, बहुत सी बातें तो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना ना चाहिए? सोपर ने इस बात को दर्शाया कि अय्यूब बहुत अधिक बातें कर रहा था और वो धर्मी नहीं था। इस आयत में बहुत सी बातें करने वाला वो व्यक्ति होता है जो बहुत सी बातें करता है, झूठ की बातें बोलता है, व्यर्थ की बातें बोलता है। जब व्यक्ति भड़क उठता है तो वो क्रोधित हो जाता है, बहुत सी बातें कहता है। ऐसी दृष्टि में या ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से वो बहुत बातें करता है और उसकी बातें सत्य की नहीं होती। जब वो बहुत बीमार होता है तो वो कहता है कि मैं तो मर रहा हूँ। वो इस तरह से अपनी स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। वो इसीलिए क्योंकि उसके हृदय में दुर्भावनाएं होती हैं, और जब वो बहुत सी बातें बोलता है तो स्वाभाविक रूप से वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है। इसीलिए सोपर अय्यूब को यह कहकर डांट रहा था कि अय्यूब तो बहुत सी बातें कर रहा है, तो क्यों ना मैं तुझे उत्तर दूँ। बहुत सी बातें करने वाले लोग बहुत सी झूठ बोलते हैं, बहुत सी असत्य की बातें कहते हैं। इसीलिए तो कैसे धर्मी कहलाया जा सकता है? जैसे कि इस आयत में आगे लिखा है, क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? यद्यपि बहुत सी बातें करने वाले लोगों को लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन अपने हृदय से वो उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो हमें बताती हैं कि बातों का महत्व किस प्रकार का होता है। लिखा है नीति वचन 10:19 में, जहाँ बहुत सी बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। और आगे याकूब 3:2 में लिखा है, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अपने चेलों को भी बार बार यीशु ने बातों के महत्व को समझाया। मत्ती 12 अध्याय 36 और 37 पद में यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी विभिन्न बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस प्रकार से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हमें प्रार्थना करनी है, सदैव धन्यवाद देना है और हमेशा सकारात्मक अंगीकार करना है, चाहे हमारी स्थिति कितनी ही चुनौती भरी क्यों ना हो। अगर हम नकारात्मक बातें कहें ये कहते हुए कि ये तो मुझे मारे जा रहा है या ये तो बहुत मुश्किल है, तो हमारी स्थिति और भी मुश्किल होती जाएगी, हम थकते ही जाएंगे। इसीलिए आजमाइशों में मैंने भी अपना मुंह बंद रखा था। अगर मैं ये कहती कि ये तो बहुत मुश्किल है तो चीज़ें सचमुच मुश्किल हो जाती। बजाय इसके, कुछ भी कहने के बजाय मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने इस प्रकार से प्रार्थना नहीं की कि पिता मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मेरी मदद कीजिए।
मैंने पिता परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा कि यह मुश्किल है। बजाय इसके मैंने ये कहा कि पिता, मैं जानती हूँ मेरे अंदर कमियां हैं, इसलिए आपको मुझे ताकत देनी है। मैंने इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं कहा कि पिता ये तो हताशाजनक है, लोग तो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने अपनी प्रार्थनाओं में ऐसी नकारात्मक बातें नहीं बोली। बजाय इसके मैंने ये कहा कि अगर आप मुझे ताकत दोगे तो मैं काम कर सकती हूँ। हालांकि मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपकी ताकत से मैं कर सकती हूँ। जब दूसरों के साथ हम बात करते हैं तब भी यही लागू होता है। जब हम दूसरों से बात करते हैं या कुछ कहते हैं तो हम ऐसी बातें कहते हैं, मेरा मतलब है जब हम नकारात्मक कहें तो हमारी बातें कठिन और कठिन होती जाती हैं, इसलिए हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती हैं। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। मैं इस बेदी से परमेश्वर की ताकत से प्रचार कर रही हूँ। मिसेस बोकनिवली ने जब मुझे देखा, मेरा मतलब है यदि मैं ये कहती या वो कहती, मुझे लगा कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो मिसेस बोकनिवली को चिंता हो जाएगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और सबसे बढ़कर अगर मैं वैसा करती भी तो पिता परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए मिसेस बोकनिवली ने भी शांति से मेरे लिए प्रार्थना की और इसी प्रकार से हमारी परिस्थितियों को हमने अच्छे से पार किया है। मैंने पार किया है। यदि हम चिंतित हो तो हमें उसे पिता परमेश्वर को कहना है। लेकिन अगर हम ये कहते रहें कि चीज़ें कितनी मुश्किल है तो चीज़ें मुश्किल ही होती जाएगी। इसलिए ये सत्य हमें सिखाता है। इसलिए यदि हम लोगों से मिलें, ये या वो दूसरों को कहें, और जब तक हम कुछ बोले ना तब तक अगर हम कुछ खालीपन महसूस करें तो ये शारीरिक चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को दूर करना है। अगर आप मनुष्य से कहते रहें तो आपको निरंतर मनुष्य पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आप परमेश्वर से कार्य प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा अंगीकार करें कि ये तो असंभव है, ये तो नहीं चलेगा, तो शैतान आनंद से नाचता है, क्योंकि ये बातें सत्य के विरुद्ध है। इससे परमेश्वर हमारे विरुद्ध, मेरा मतलब है हमारे लिए काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम ऐसा अंगीकार करें कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आप कर दोगे, तो हमारे विश्वासानुसार परमेश्वर मार्ग खोलेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सकारात्मक अंगीकार करें, सत्य में रहकर। सोपर आगे कहता है 11 अध्याय 3 पद में, क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? क्या तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? अय्यूब हमेशा अपने आप को धर्मी कहता था, भला कहता था। उसने अपने मित्रों का यह कहकर तिरस्कार किया कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। सोपर का कहने का मतलब यह था कि हम जो तेरे मित्र हैं, हम कैसे चुपचाप ठहर सकते हैं, चुपचाप रह सकते हैं जब हम तेरी इस तरह की बातों को सुनते हैं। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि अपनी बड़ाई करना कितनी मूर्खता है। अय्यूब कह रहा था कि मैं धर्मी हूँ, मैं सही हूँ। उसके दोस्तों के लिए उसकी बातें ठट्ठा करने वाली बातें थी, बढ़ा चढ़ा कर बड़े बोल की बातें थी। पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। पहला कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत नहीं होता। मेरा मतलब प्रेम धीरजवंत है। और यहाँ पर लिखा है और फूलता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। और नीतिवचन 27:2 भी कहता है, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। जब हम दूसरों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखते हैं तो लोगों पर दबाव पड़ता है। वो बाहरी रूप से तो सराहना करते हैं, बाहरी रूप से तो वो ऐसा लगता है कि वो प्रभावित हुए हैं,
लेकिन असल में वो ईर्ष्या और जलन महसूस करते हैं। भले ही ऐसा क्यों ना लगे, मेरा मतलब है सामने वाले व्यक्ति को ये पसंद नहीं आता है यदि हम बड़ाई करें, शेखियाँ मारें अपनी शारीरिक चीज़ों की, केवल प्रभु में ही, केवल प्रभु में ही घमंड करें, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 1:31 में लिखा है, वैसा ही हो जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। और साथ ही किसी विशेष बात के लिए, और इसके अलावा किसी विशेष बात के लिए अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उससे अगर हम परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करते हैं, तो हम दूसरों के सामने उस बात पे घमंड कर सकते हैं, क्योंकि उससे दूसरों को विश्वास बढ़ता है। लेकिन ये भी हम प्रभु में ही घमंड करें, क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए कि हम किस तरह से परमेश्वर से महान प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि हम कैसे उत्तर और आशीषें और चंगाइयाँ प्राप्त करते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शर्म आती है अपनी गवाही को देने के लिए, इसलिए वो अपनी गवाहियाँ नहीं देते। उन्हें अपनी गवाही देनी चाहिए। कुछ लोग तो, ऐसे बहुत से मामले होते हैं, लेकिन हमें प्रभु में घमंड करना है। हमें घमंड करना है कि कैसे पिता परमेश्वर हमें उत्तर दी, आशीषें दी। ये एक अच्छी आदत है। प्रभु में घमंड करना अच्छा है। परंतु अय्यूब उस तरह से घमंड नहीं दिखा रहा था। अय्यूब जब अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो उसने परमेश्वर और अपने मित्रों को नाराज़ किया। उसने बहुत सी तिरस्कार की बातें परमेश्वर के विरुद्ध कही, जैसे कि परमेश्वर भलों को सज़ा देता है और बुरों पर ज्योति चमकाता है। मैं तो भला हूँ लेकिन परमेश्वर बुरा है, परमेश्वर धर्मी नहीं है। इसीलिए सो पर उसकी बातों को नहीं सह पाया और अय्यूब को ये कहकर डांटता है कि क्या तेरी बातों को सुनकर हम चुप रहें। उसका कहने का मतलब यह था कि अय्यूब तो दूसरों का इस तरह से ठट्ठा उड़ाता है, इसीलिए अंत में तेरी लज्जा ही होगी। अर्थात अय्यूब का कहने का मतलब यह था, सोपर का कहने का मतलब यह था कि अय्यूब ने अधर्म की बातें बोई हैं तो वो अधर्म का फल ही काटेगा। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए जब हम दूसरों की गलतियाँ उजागर करते हैं या दूसरों की आलोचना करते हैं, तो हमारी भी आलोचना होंगी। हमें इस बात का एहसास करना चाहिए। आप में से कोई भी तिरस्कार नहीं चाहता, आलोचना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता आप में से कि आपकी किसी की भी बुराई हो। नहीं तो आपको दुख होता है, आपको चिंता होती है, हताशा होती है जब ऐसा होता है। तो फिर आप दूसरों के लिए ऐसा क्यों करते हैं जो आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते। इसीलिए हमें बुराई से बचना चाहिए, दूसरों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। और साथ ही इस आयत को हमें दूसरे नज़रिए से भी देखना है। जब हम दूसरे वाले व्यक्ति को बहुत बातें करते हुए या ठट्ठा उड़ाते हुए या फिर बड़ाई करते हुए देखते हैं, और अगर हम वैसा ही करें तो फिर हम भी उसी तरह के व्यक्ति हैं। अय्यूब सोपर भी यही काम कर रहा था कि अय्यूब तो
दूसरों का ठट्ठा करता है, ठीक है मैं भी तेरा ठट्ठा करता हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति चाहे कितने कितना ही हमारी आलोचना क्यों ना करे, हमें वही काम उनके लिए, मेरा मतलब उनके साथ नहीं करना चाहिए। और साथ ही हमें उनके कमी घटियों को, उनके दोषों को नहीं दर्शाना चाहिए और उनके बारे में दूसरों से बातें नहीं करनी चाहिए। और नीति वचन 17:9 हमसे कहता है, जो दूसरों के अपराध को ढांपता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात चर्चा की बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। अय्यूब के मित्र तो अय्यूब को तसल्ली देने आए थे, लेकिन अय्यूब अपनी स्थिति के बारे में नाराज़ था और उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी जैसे उसने कही, और उसके मित्रों को उस पर दया करनी चाहिए थी। परंतु उसके मित्र एक दूसरे पर दुर्भावनाओं के चलते एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे, एक दूसरे की बुराई कर रहे थे। इसीलिए जब हम दूसरों को अपराध करते हुए देखें भी, हमें उन्हें समझना है, प्रेम और सज्जनता से उन्हें गले लगाना है और उनकी भली बातों के लिए उनकी सराहना करनी है। और आगे सोकर लगातार अय्यूब से कहता है, तू तो यह कहता है कि मेरा स्थान शुद्ध है, मैं ईश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ। परमेश्वर के सामने कोई भी अपने आप को पवित्र कहने की हिम्मत नहीं कर सकता जिसके अंदर कोई दाग धब्बा नहीं है। लेकिन अय्यूब बहुत बार इस बात की चर्चा कर रहा था कि वो परमेश्वर के सामने पवित्र है। अय्यूब के मित्र जब इस बात को सुन रहे थे तो अय्यूब के मित्रों को यह बात बहुत बुरी लगी। इसलिए सो पर अब अय्यूब से कहता है कि अय्यूब पश्चाताप करने और मन फिराने के बजाय तो केवल ये कहता है कि तू शुद्ध है, परमेश्वर के सामने पवित्र है। क्या तू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तू पवित्र है, परमेश्वर पवित्र नहीं है? अगर तू पाप रहित होता तो क्यों परमेश्वर शैतान के दोष को ग्रहण करता और तेरे ऊपर बड़ी आजमाइश और परीक्षाएं क्यों आने देता? और आगे अय्यूब 5 पद में कहता है, परंतु भला हो कि ईश्वर स्वयं बातें करें और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की बातें प्रकट करें कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि ईश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। वो परमेश्वर की महानता के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग, धरती और सब बातें रची हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन, उसमें आत्मिक संसार के नियम पाए जाते हैं। ना केवल यह सृष्टि के प्रधान के बारे में बताते हैं, सब बातों की सृष्टि और अंत के बारे में बताते हैं। और यह भी बताते हैं कि कैसे हमें आशीष पाना है, कैसे हमें श्राप मिलता है, न्याय, अनंत जीवन, स्वर्ग, मनुष्य जुताई के बारे में सब बातें परमेश्वर के वचन में हैं। और साथ ही साथ वो हमें बाइबल हमें ये भी बताती है कि परमेश्वर कितना रहस्यात्मक है और उसकी बुद्धि कितनी अगम है। और जैसे कि यशायाह 40:26 में लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उसका उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। आगे रोमियो 11:33 लिखता है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उनके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। मनुष्यों के ज्ञान से हम कभी था नहीं पा सकते कि परमेश्वर का ज्ञान, उसकी सामर्थ्य कितनी अधिक है। केवल विश्वास के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्यों के ज्ञान से हम कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं से चीज़ों को रचा। मनुष्य कुछ नया केवल कुछ चीज़ों से बना सकता है जो चीज़ें पहले से हैं। इसलिए विश्वास के बिना हम परमेश्वर की सृष्टि को नहीं समझ सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हुए ऐसे कई रहस्यात्मक चमत्कार है, जैसे कि लाल समुद्र का 2 भागों में बंट जाना और बड़ी संख्या में लोगों का सूखी ज़मीन के ऊपर चलना, सूरज और चांद का स्थिर ठहर जाना, ना जीतने वाले युद्ध को जीत लेना। उदाहरण के लिए न्याय 7 अध्याय में केवल 300 लोग, गिदौन के साथ जो 300 लोग थे, मिद्यानी, मलाकी और पूर्वी देश के लोग जो टिड्डियों के समान असंख्य थे, उनके विरुद्ध उसने उस युद्ध को जीता। शारीरिक रूप से ये युद्ध जीतना असंभव था, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि और ताकत के द्वारा वो सीधा विजयी हुआ। लेकिन उनकी विजय की इस प्रक्रिया में भी हम
परमेश्वर के रहस्यात्मक ज्ञान को देख सकते हैं। गिदोन जब शत्रुओं के तंबू के पास गया तो उसने दो लोगों को सपनों के बारे में बातें करते हुए देखा कि वो अपने सपनों के बारे में जो बातें कर रहे थे। और जब वो वापस आया तो उसने वैसा ही किया। वो सपना ये था कि उन्होंने जौ की एक डाली देखी है जो तंबू में आकर तंबू को मारती है और ढह जाती है। और और इस सपने के द्वारा जब इसका अनुवाद गिदोन को पहुंचा कि परमेश्वर ने इन तमाम लोगों को गिदोन के हाथों में कर दिया है, तो गिदोन अत्यधिक उत्साहित हुआ। उसने 300 लोगों को 3 अलग-अलग समूहों में बांट दिया। गिदोन के चारों ओर और गिदोन ने उनको अपने शत्रुओं के तंबू के चारों ओर फैला दिया और वो चिल्लाने लगे। और जब वो चिल्लाने लगे तो जो तमाम शत्रु थे वो एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को काटने लगे, ये सोचते हुए कि वो उनके शत्रु है। क्योंकि उन्होंने शोर सुना और वो शोर को सुनकर जब उठे, जब अपने तंबू से बाहर निकले और उन्होंने तुरहियों की आवाज़ सुनी और प्रकाश को देखा, तो उन्हें लगा कि कोई बड़ी सेना उन पर हमला करने आ रही है। इसलिए वो घबरा गए। ये भी परमेश्वर के कार्यों के द्वारा हुआ। जब परमेश्वर ने इस तरह से उसे बुद्धि देकर उसकी मदद की तो गिदोन क्षण भर में इतनी बड़ी ताकत को जीत पाया। हालांकि उसकी सेना स्वयं नंबर में कम थी, गिनती में कम थी और शत्रु जो टिड्डियों के समान असंख्य थे। और ये 300 लोग, उन्होंने एहसास कर दिया था कि वो मनुष्य की ताकत से नहीं जीत सकते, केवल परमेश्वर के कार्यों के द्वारा ही जीत सकते थे। इस तरह से जब हम सब बातों को परमेश्वर की बुद्धि पर छोड़ दें तो क्या असंभव हो सकता है। चोपर की दृष्टि में परमेश्वर की सामर्थ्य बुद्धि अगम थी। अब तक सोपर को ये लगता था कि ये स्वाभाविक है कि परमेश्वर अय्यूब के जीवन को ले लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए सोपर अय्यूब कहता है कि परमेश्वर कुछ अधर्मों को भूल जाता है। पहले सोपर कह रहा था कि परमेश्वर कितना महान है, सर्वशक्तिमान है, और अय्यूब का कहने का मतलब यह था कि परमेश्वर महान है और अय्यूब तो पवित्र नहीं है। वो परमेश्वर के विरुद्ध बहुत क्रूर है और अभद्र बात ही कर रहा है। लेकिन परमेश्वर तेरे बारे में शांत है। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और सोपर अय्यूब को सलाह देता है कि उसके पापों की तुलना में उसके ऊपर जो परीक्षा आई है, ये जो सज़ा उसके ऊपर आई है, वो उसके पापों की तुलना में बहुत हल्की है। हालांकि ऐसा नहीं था। अय्यूब के ऊपर जो कलेश थे, जो दुख थे, वो बिल्कुल हल्के नहीं थे। उसके परिवार ख़त्म हो गया था, उसका परिवार सब कुछ ख़त्म हो गया था। सोपर ने ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि अय्यूब जिस तरह की बातें कर रहा था वो अत्यंत अनुचित थी। इससे भी बढ़कर परमेश्वर के विरुद्ध बुरी बातें अय्यूब कह रहा था। इसलिए सोपर का कहने का मतलब यह होता कि अगर परमेश्वर उस पर दया नहीं करता तो अय्यूब तो अब तक मर चुका होता। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अब तक जीवित रखा है। इसीलिए जो उसके अपराध है वो हल्के हैं। पहले तो अय्यूब के मित्र अय्यूब को तसल्ली देने आए थे, और जब वो आए तब वो आंसू बहा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अय्यूब की जो स्थिति है वो कितनी गंभीर है, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उस समय तक वो अय्यूब पर दया कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने अय्यूब की बातों को सुनना शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि अय्यूब कैसे उनका तिरस्कार कर रहा, कैसे उनकी आलोचना कर रहा है, कैसे अय्यूब
परमेश्वर की परमेश्वर के विरुद्ध बुरी बातें कर रहा है, तो अब वो अय्यूब पर दया नहीं कर रहे थे। बजाय इसके वो कह रहे थे कि तेरी बातों और तेरे कामों के आधार पर परमेश्वर को तो तुझे मार देना चाहिए था, परंतु उन्होंने उसने तुझे जीवित रखा है, इसलिए वो भला परमेश्वर है। ये सुपर कहने की कोशिश कर रहा था। जब आप चिंता में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, मेरा मतलब है हम अपने मुंह को बंद रखें, बुद्धिमानी यही है। और हमें अपने आप को जांचना चाहिए चुपचाप, ताकि पिता परमेश्वर हमें दया की दृष्टि से देख सके। वो हमें दया की दृष्टि से तब देखेगा जब हम पश्चाताप करेंगे और अपनी मुश्किलों में आनंदित रहेंगे। तब पिता परमेश्वर हमारी आजमाइशों को तेजी से अंत की ओर ले जाएंगे। हमारा एक चर्च कार्यकर्ता है, चर्च का कार्यकर्ता है, वो दुखी होकर मेरे पास आया। उसने कहा कि मुझे माफ़ करो, मैंने न्याय और निंदा का पाप किया है, इसलिए मैंने उसे सलाह दी। लेकिन वो एक बार फिर से दुखी होकर मेरे पास आया। जब मैंने उससे बातें की, और पश्चाताप करने के बाद भी अगर आपके पास आपकी समस्याएं बनी हुई हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप अपने पापों के चलते सज़ा से गुजर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर सज़ा से ना गुजरे तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको धन्यवाद होना चाहिए कि पिता परमेश्वर ने पश्चाताप का एक मौका आपको दिया है। पश्चाताप करने के बाद भी अगर आप बीमार रहते हैं तो भी आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि मैं आनंदित रहूं और अपनी परिस्थिति में धन्यवाद दूं। मैं बुरी बातें कहा करता था, परंतु अब मैं केवल भली बातें कहूँगा। यद्यपि मैंने अपने बीते कामों से पश्चाताप किया है, लेकिन मैंने अपने आप को पूरी तरह से नहीं बदला है। इसलिए मैं धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे मन फिराने का अवसर दिया है। इसलिए मेरी मदद कीजिए कि मैं धन्यवाद दे सकूँ। इस तरह से मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप भलाई का अनुसरण करें, तो पिता परमेश्वर आपको दया की दृष्टि से देखेंगे। और जब समय आता है तो पिता आपके लिए तेज़ी से कार्य करेंगे। मगर कुछ लोग कहते हैं कि यद्यपि मैंने पश्चाताप कर लिया है, फिर भी मैं बीमार हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अपने पापों के परिणाम स्वरूप आप सज़ा से गुजरते हैं। इसीलिए आनंद और धन्यवाद से उस परिस्थिति को आपको पार करना है। आपको अय्यूब के समान नहीं बनना है। जैसे कि अय्यूब ने बुरी बातें कही, यहाँ तक कि उसके मित्र यहाँ तक कि उसके मित्र भी उसे उन बातों को जता रहे थे। आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो पश्चाताप कर लिया है, मगर क्यों अभी भी मैं पीड़ा में हूँ। आपको धन्यवाद देना चाहिए, अधिक धन्यवाद और देना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आपको सत्य का जीवन जीना है जो कि आपके बीते जीवन से विपरीत हो। तब पिता परमेश्वर आप पर दया करेंगे, तेज़ी से आपके लिए कार्य करेंगे। इसीलिए ऊपर इस तरह से अय्यूब से कहता है, क्या तो परमेश्वर ईश्वर का रूप भेद पा सकता है? क्या तो सर्वशक्तिमान का मन पूरी रीति से जांच सकता है? सोकर कह रहा था कि क्या तो परमेश्वर का या ईश्वर का रूप भेद पा सकता है? क्या तो सर्वशक्तिमान का मन पूरी रीति से जांच सकता है? वो तो स्वर्ग से भी ऊंचा है, वह आकाश सा ऊंचा है, क्या तो क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तो कहाँ समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से भी चौड़ी है। असल में अय्यूब ये दिखावा कर रहा था कि वो परमेश्वर को जानता है, लेकिन असल में वो नहीं जानता था। इसलिए सोपर अय्यूब से कहता है, क्या तो परमेश्वर की गुड़ बातें जान सकता है? क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की था को
या उसकी गहराई को तू नाप सकता है? अय्यूब सोपर कह रहा था कि तू परमेश्वर को नहीं जानता है। और सोपर ये भी कह रहा था कि परमेश्वर आकाश सा ऊंचा है और अधलोक सा गहरा है, क्योंकि सोपर आत्मिक संसार को गहराई से नहीं जानता था। इसी उसे लगता था कि अधलोक जो है वो बहुत गहरा स्थान है जहाँ पर मरे हुए हमेशा के लिए सोते हैं। इसी वजह से वो कहता है कि परमेश्वर आकाश सा ऊंचा है, अधलोक सा गहरा है, जिसकी था हम नहीं पा सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि उसकी माँ पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से भी चौड़ी है। हमारा परमेश्वर, उसका हृदय ऐसा है जिसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है और एक शुद्ध क्रम में उसे चला रहा है। और ये पूरा ये ब्रह्मांड आत्मिक संसार की तुलना में छोटा सा बिंदु है। और साथ ही इस ब्रह्मांड में यह धरती एक छोटे से बिंदु के समान है जो धुंधले रूप से चमकती है। मगर इस धरती पर भी जिस पर हम रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत विशाल विशाल क्षेत्र और समुद्र है। इस धरती के ऊपर असंख्य पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जंगली जानवर, पशु है। और समुद्र में तमाम प्रकार की मछलियाँ हैं। चाहे विज्ञान कितना ही विकसित क्यों ना हो जाए, उन्नति क्यों ना कर ले, फिर भी वो समुद्र में पाई जाने वाली तमाम मछलियाँ, उनको नहीं गिन सकते हैं। चाहे मनुष्य कितना ही बुद्धिमान क्यों ना बन जाए, वो परमेश्वर की सृष्टि नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए सोपर कहता है कि परमेश्वर का हृदय, उसके विचार जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, वो अवश्य ही बहुत लंबे होंगे और चौड़े होंगे। इसलिए अय्यूब, यद्यपि तू नहीं जानता लेकिन फिर भी दिखावा क्यों कर रहा है? लेकिन आप कितना परमेश्वर के बारे में जानते हैं? परमेश्वर हमारा पिता है। हमारे पास हमारे पिता के बारे में ज़्यादा समझ होनी चाहिए। इसलिए हमें निरंतर हमारे पिता के बारे में सीखना है और उसके सदृश होने की कोशिश करनी है। इसलिए आप कितना परमेश्वर के बारे में जानते हैं? कितना आप समझते हैं? आपको परमेश्वर के प्रावधान को समझना है, उसकी योजना को समझना है, ताकि हम आगे पालन कर सकें। परमेश्वर की सृष्टि के कार्य, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाने का उसका प्रावधान, समय की सृष्टि से पहले मनुष्य के उद्धार के प्रावधान को बनाना, परमेश्वर की सामर्थ्य कोई नहीं समझ सकता, उसके रहस्यात्मक कार्य कोई नहीं कर सकता। लेकिन मानव के सदस्य परमेश्वर के वचन के द्वारा इन तमाम बातों को साफ रूप से जानते हैं, जिन्हें सीनियर पास्टर ने प्रकट किया है। हम परमेश्वर के प्रावधान को पहले से जानते हैं। जब लोग इस कलीसिया में आते हैं और इन बातों के बारे में सुनते हैं, वो बहुत आनंदित होते हैं। वो समझ जाते हैं कि क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। यद्यपि परमेश्वर जानता था कि आदम उस वृक्ष से खाएगा, और लोगों को आश्चर्य होता है, यद्यपि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन क्यों फिर भी उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। लेकिन हम जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। यद्यपि वो जानता था कि आदम उससे खाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के प्रावधान को जानते हैं, इसलिए जब हम इन बातों के बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सीनियर पास्ट ने हमें इस तरह से समझाया है कि हमें समझने के लिए बहुत आसान लगता है। इसलिए जब हम अपने हृदय का द्वार खोलते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, तो पिता परमेश्वर से हम और करीबी रिश्ता बना सकते हैं। ये अद्भुत आशीष है। यह तथ्य है कि हम परमेश्वर को और गहराई से समझते हैं। ये अद्भुत विश्वास, एक अद्भुत आशीष है विश्वासी होने के नाते। सच्ची चरवाहे के द्वारा हम परमेश्वर की सटीक समझ को प्राप्त करते हैं, इसलिए हम आशीषित विश्वासी हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 और 10 पद कहता है, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा है कि
कि तुम परखो की सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम क्षमा करते हो, माफ कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को भी जांचता है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसके हृदय में आता है और वो हमें परमेश्वर का प्रेम एहसास कराता है, उसके गहरे प्रेम को एहसास कराता है। जिस जिस सीमा तक किसी व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर की हृदय के सदृश बनता है, तो वो पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा परमेश्वर को और भी गहराई से समझ सकता है। और साथ ही जितना अधिक वो वचन से अपने आप को भरता है आत्मिक रूप से, और जितना वचन उसके हृदय में जीवित और सजीव हो जाता है, तो वो परमेश्वर से और परमेश्वर की गहराई को और समझ सकता है, परमेश्वर से संवाद कर सकता है और परमेश्वर से उत्तर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अगर हम परमेश्वर की महानता को, उसकी गूढ़ बातों को जानें, तो हम क्लेशों और आत्माशयों में परमेश्वर से नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि हम परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे ताकत प्राप्त करेंगे और उसको महिमा देंगे। और आगे 10 पद में अब सोपर ये भी कहता है, जब ईश्वर बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है। यहाँ पर सोपर परमेश्वर के आ, अधिकार के बारे में बातें करता है कि कहने का मतलब है कि अगर परमेश्वर अदालत को शुरू करे तो कौन उसे बंद कर सकता है। जैसे कि वो कहता है, और अदालत में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है। आप सोचिए इस बारे में। चलो मान लीजिए किसी व्यक्ति को चुनता है और उससे कहता है कि मैं तेरे लिए कचहरी शुरू कर रहा हूँ, तो कोई उसे नहीं रोक सकता। लेकिन आपको यहाँ पर गलत नहीं समझना है। परमेश्वर बिना किसी वजह के लोगों को नहीं पकड़ता है और उसका न्याय नहीं करता है बिना किसी वजह के, बल्कि परमेश्वर आत्मिक नियम के अनुसार सब चीज़ों को चलाता है। दो बॉक्सर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जो देखने वाले श्रोतागण हैं वो बहुत अधिक जुनून से भर जाते थे जब वो हर एक बॉक्सर को उत्साहित करते थे। वो बॉक्सर के बारे में शिकायत नहीं करते थे। और सिने पास ने भी इसके बारे में बताया कि वो श्रोता जो ये या वो शिकायत करते हैं, अगर मान लो उन्हें वहाँ पर लिया जाए बॉक्सर की जगह पर, तो जाति में भी ऐसा ही होता है कि अगर लोग ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर वो उनकी जगह पर होते तो वो बेहतर करते, वो इस तरह से न्याय करते हैं। मनुष्य जुताई का जब तक अंत ना हो, पिता परमेश्वर निरंतर हमें मौके देते हैं, अवसर देते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से भले और बुरे के साथ अपने न्याय के अनुसार न्याय करता है, अपनी व्यवस्था के अनुसार न्याय करता है। इसलिए परमेश्वर अपने कार्य को अपने न्याय के अनुसार करता है। और साथ ही विशेष रूप से उसके संतान जब पाप करते हैं, अधर्म का काम करते हैं, तो परमेश्वर परीक्षा और आजमाइशों के द्वारा उन्हें अनुशासित करता है ताकि वो अपने मार्ग से मन फिराए और संपूर्ण रूप से उद्धार के मार्ग पर चले। हमें परमेश्वर को बिल्कुल नहीं समझना है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम है। ये वो सौभाग्य है जो परमेश्वर की संतान के रूप में हम सबको मिलता है। या अपनी आजमाइशों में आपको कष्ट होता है, वो आपको अवसर समझना चाहिए। हो सकता है कोई आपकी गलती दर्शा रहा हो या कोई आपसे अपना मुख फेर रहा हो। आपको अपने अवसरों को पकड़े रखना है, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको पीछे नहीं
मुड़ना है या आपको पीछे नहीं हटना है और आत्मिक रूप से अपना नुकसान नहीं करना है, बल्कि आपको आत्मिक रूप से चीज़ों को समझना है। स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है। परमेश्वर के साथ हमारा पिता और पुत्र का रिश्ता है। इसलिए परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ता है, बल्कि हस्तक्षेप करता है हमारे जीवन में। वो प्रमाण है कि हम व्यभिचार की संतान नहीं हैं। अगर परमेश्वर हमारी गलती को नज़रअंदाज करे तो क्या होगा? हम नाश हो जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर हस्तक्षेप करता है और हमें आजमाइश देता है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में शोक करता है और हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है, तो ये प्रमाण है कि हम वह विचार की संतान नहीं है। हमें पता होना चाहिए ये हमारा सौभाग्य है। और आगे 100 पर लगातार कहता है, 11 11 पद में आगे 100 पर कहता है, क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। परमेश्वर ना केवल पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, बल्कि वो हर व्यक्ति का भेद जानता है और उसने सबके बालों को गिना हुआ है। और आगे 11, जैसे कि नीति वचन 15:3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। कभी कभार ऐसा लगता है कि परमेश्वर चीज़ों को नहीं जांच रहा है, वो भली है या बुरी है, लेकिन परमेश्वर सब बातों को देखता है और हमारे कामों के अनुसार हमें वापस चुकाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि जब मैं दूसरों के बारे में बकवाद करूँगा या जब मैं परमेश्वर से चुरा लूँगा कुछ, और परमेश्वर ने मुझे उसके बारे में दंड भी नहीं दिया है, मैं किसी प्रकार के दुख से भी नहीं गुजरा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर किसी न किसी बिंदु पर आपको सज़ा दे सकता है, दंड दे सकता है। जब आप पाप करते हैं तो आप एक दीवार खड़ी करते हैं, और जब परमेश्वर अपना मुख आपसे फेर देता है तो बड़ी चिंता, बड़ी दुखों का आप सामना कर सकते हैं। किसी बड़ी सज़ा या बड़ी बीमारी का आप सामना कर सकते हैं जो असाध्य हो। हमारे लिए क्षमा पाना आसान हो जाता है यदि हम तेज़ी से पश्चाताप करें, लेकिन अगर हम लगातार पाप करते रहें तो हमारे हृदय लापरवाह हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं उन बातों के बारे में। इसलिए हम पश्चाताप नहीं कर पाते अपने पापों से असल में, और हम अपने पापों के बारे में लापरवाह हो जाते हैं और हम जानते ही नहीं कि हमने क्या गलती की है। और अगर हम अपने सिर में उस बात को जाने भी लेकिन अपने अंदर महसूस नहीं करते हैं, हो सकता है हम अपने होठों से पश्चाताप करें लेकिन हृदय से पश्चाताप नहीं करते। हम एहसास तक नहीं करते कि हमने किस प्रकार की गलती की है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पश्चाताप करने के बाद भी मेरी समस्याएं बनी हुई है। यदि आप केवल अपने होठों से ही पश्चाताप करें, मेरा मतलब है अपने हृदय की गहराई से आपको पश्चाताप करना है। आप जानते हैं कि आपने पाप किया है, आपने दूसरों की न्याय की है, आपने दूसरों का न्याय किया है, निंदा की है। आप अपने होठों से तो पश्चाताप करते हैं, लेकिन आपके हृदय की गहराई में आपने एहसास ही नहीं किया कि आपने क्या गलती की है। इसलिए आपने अभी सच्चा पश्चाताप नहीं किया है। इसलिए आपकी समस्याएं अनसुलझी रह जाती हैं। हमारे पास्टर को सटीक सलाह देनी चाहिए अपने सदस्यों को, ताकि वे उन्हें आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त करना है और वचन को लागू करना है। आपको सच्चा पश्चाताप करना है, तभी आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। सच्चे पश्चाताप के बगैर यद्यपि आपने प्रार्थना ग्रहण कर भी ली हो, आप उत्तर और आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पाखंड उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें आपके अंदर बहुत सा झूठ होता है। अपराधी वो लोग जो झूठ बोलते हैं, अपने वादे तोड़ देते हैं,
मूर्ति पूजाएं करते हैं। इस संदेश को सुनने के बाद मैं आपसे कहती हूँ कि आप जांचिए कि कहीं आप तो पाखंडी मनुष्य है या नहीं। अगर आप आपके आसपास के लोग वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि आपने अपना भरोसा खो दिया है, आप एक पाखंडी मनुष्य हैं। अगर आसपास के लोग आपकी बात को सुनकर ये कहें कि आप सच बोल रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो आपके आसपास के लोग आपकी बात पर, अगर आपकी हर बात पर ये कहें कि क्या ये सच है, क्या आप सचमुच कह रहे हो, इसका मतलब है कि आपने एक सच्चा जीवन नहीं जिया है, आप एक झूठे व्यक्ति हो। आपको इस बात को जांचना चाहिए। जो लोग अक्सर अपना हृदय बदल देते हैं, अपनी बातों को बदल देते हैं, वो पाखंडी लोग हैं जो अपने वादों को तोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धन्यवाद केवल तभी देते हैं जब उनके पास धन्यवाद के कारण होते हैं, अन्यथा नहीं। उन पर भी यही लागू होता है। समय गुजरते हुए ऐसे लोगों के अंदर दुख रहता है कि उन्होंने एक व्यर्थ जीवन जिया है। उदाहरण के लिए, अगर आप नए साल की सभा के बारे में सोचें और अगर फिर आपको पछतावा हो कि आपने अपने दिनों को व्यर्थ बनाया, क्योंकि आपने अपने दिनों को व्यर्थ बिताया क्योंकि शुरुआती सभा के दौरान, साल की शुरुआत में आपने जो निर्णय लिए थे आपने उन्हें पूरा नहीं किया। लेकिन मुझे आशा है कि इस साल जो भी आपने निर्णय लिए हैं साल की शुरुआत में, अवश्य ही उसके आधार पर आप बहुतायत के फलों को काटें। अभी तक अय्यूब की जो हम बातें सुनते हैं उसके पास कोई आशा नहीं, कोई सपने नहीं। उसने केवल विलाप की बातें, शोक की बातें कही हैं, और ये बात है कि वो जल्दी से मर जाता। इस कारण से तो पर अय्यूब को एक झूठा व्यक्ति कहता है। हालांकि अय्यूब आजमाइश से गुजर रहा था, हालांकि अय्यूब जिन आजमाइशों से गुजर रहा था वो इसलिए कि वो सिद्ध बने ताकि परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करे। लेकिन अय्यूब के मित्र इन बातों को नहीं जानते थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि अय्यूब बुरा है और वो परमेश्वर से सज़ा प्राप्त कर रहा है। इस तरह से वो उसका न्याय कर रही थी। आइए मैं पाखंडी मनुष्यों का आ, को मैं दो भागों में बांटती हूँ। एक पाखंडी मनुष्य जो संसार में होता है और दूसरा जो विश्वास में होता है। पाखंडी मनुष्य जो संसार में होता है उसके पास कोई सपने नहीं होते। जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो वो यह सोच कर जीता है कि जो भी होगा सो होने दो। कुछ ऐसे लोग हैं जो गिरने के बाद भी वापस खड़े हो जाते हैं और सफल हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो पाखंडी मनुष्य हैं। उसके मुंह उन उनके मुंह से बुरी बातें निकलती हैं, अशुद्धता की बातें निकलती हैं, असत्य की बातें निकलती हैं। संसारिक लोग जब असफल हो जाते हैं तो फिर विश्वास में पाखंडी कौन है? वो, अर्थात हम में जो परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, सबसे पहले वो उन लोगों को दर्शाते हैं जो जानते हैं कि अनंत जीवन और सच्चा जीवन क्या है, लेकिन अनंत जीवन के मार्ग या सच्चे जीवन के मार्ग पर नहीं जाते हैं। यद्यपि वो जानते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन वो संसार को दूर नहीं करते हैं, बल्कि व्यर्थ व्यर्थ की बातें, संसार की बातें अपने अंदर लेते हैं। इसलिए अंत में जो उन्हें मिलता है वो अनंत मृत्यु है। इसलिए उन्हें पाखंडी मनुष्य कहा जाता है। याकूब 2:14 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उसे क्या लाभ? और ऐसे विश्वास उसका उद्धार नहीं कर सकता। तो 19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा में विश्वास करते हुए थरथराते हो। आप सोचिए इस बात के बारे में। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि जो भूत है वो भी, दुष्ट आत्मा भी परमेश्वर को जानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं।
लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो उद्धार पाएंगे दुष्ट आत्माएं? नहीं। क्योंकि वो किसी प्रकार का कार्य प्रकट नहीं करते हैं। आगे लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? चाहे कोई व्यक्ति कितना ही विश्वासी भी क्यों ना हो, जब कोई व्यक्ति जानता है कि स्वर्ग और नरक असली है, लेकिन अगर वो कोई ऐसे काम करे जो नरक की सज़ा के काबिल हो, तो कैसे कहा जा सकता है कि उसके पास विश्वास है? इसमें कोई प्रश्न नहीं कि वो एक पाखंडी है। और साथ ही साथ अगर किसी ने बहुत बार जीवित परमेश्वर के प्रमाणों को देखा है लेकिन वचन के अनुसार नहीं जीता, वो भी एक पाखंडी है। दूसरा, विश्वास में पाखंडी वो व्यक्ति है जो विश्वास का दावा तो करता है लेकिन परमेश्वर का तिरस्कार करता है। ये लोग यद्यपि चर्च आते हैं लेकिन वो ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होते हैं। इस तरह से चर्च पास्टर का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर की महिमा को दूर ले जाते हैं। यद्यपि वो प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन असल में वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, इसलिए वो उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे। संसारिक चीज़ों को लेने के परिणाम स्वरूप वो अंत में मृत्यु का सामना करेंगे। एक नया विश्वासी मेरे पास आया और कहने लगा कि वो किसी और कलीसिया में जाया करता था, लेकिन वहाँ पर एक सदस्य ने उसे लूट लिया। और ये पाप एक बहुत बड़ा पाप है, लूटना। ये झूठे झूठे मनुष्य हैं, ये पाखंडी मनुष्य जो मृत्यु के मार्ग पर चले जाते हैं। मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। और दूसरा कुरिन्थियों 2:15 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। इसलिए हमें संसार में नमक और ज्योति बनना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए, हम जहाँ भी हो मसीह की सुगंध को फैलाना चाहिए। तीसरा, विश्वास में पाखंडी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर पर विश्वास का दावा तो करता है लेकिन बहुत कठोर होता है, बुराई करता है, बहुत ज़िद्दी और होता है और बुराई करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, जिनसे बात करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि कुछ चर्च के सदस्य भी इस प्रकार के होते हैं, वो भी पाखंडी मनुष्य हैं। विश्वासियों में भी ऐसे लोग होते हैं, हालांकि मैं विस्तार पूर्वक आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के होते हैं। और आपको अपने आप को भी जांचना है कि कहीं आप भी उन ज़िद्दी लोगों के समान तो नहीं हैं। अपने आसपास के लोगों की दृष्टि में कहीं आप भी तो ज़िद्दी नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम बुराई को दूर करें, लेकिन ये लोग परमेश्वर पर विश्वास का दावा करने पर भी बुराई करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो पाखंडी है। इसलिए मत्ती 5:48 में लिखा है, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता खुद है। और पहला पत्रस में लिखा है, और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए हम में भी पवित्र परमेश्वर के संतान के रूप में तमाम बुराई को दूर करना चाहिए और एक पवित्र जीवन जीना चाहिए, और हम कभी भी पाखंडी व्यक्ति न बने। आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। प्रिय भाइयों बहनों, अभी तक हमने बातें की कि हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बातें हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो उसके क्षेत्र के हर जीवन पर ये प्रभाव डालता है और वो कमज़ोर होता जाता है। इस प्रकार उसके होठों के अंगीकार के आधार पर उसका चरित्र या उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसीलिए आपको इसीलिए हम इन आजमाइशों को आशीषों की आजमाइशें कहते हैं। वो
संगीत निर्देशक जिन्होंने मृत्यु के बारे में, दुखों के बारे में गाया है, हमने देखा है कि उनका अंत भी उसी प्रकार से हुआ है। और दूसरी तरफ जिन्होंने खुशी की और आनंद की चीज़ें गाई हैं, और उनका जीवन भी कुछ उसी प्रकार का रहा है। इसीलिए निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का अंगीकार करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसीलिए ऐसा करने के द्वारा मुझे आशा है कि हम सभी लोग पाखंडी ना बने, बल्कि हमारे प्रेमी परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें, जो हमें बहुतायत की आशीष देना चाहता है। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 세상 속에서나 또한 신앙 안에서도 누가 나를 볼 때에 저 사람과는 대화할 수 없어, 꽉 막혔어, 또 저 사람은 허망한 사람이라 느끼는 내가 아닌지 돌아보며 이제 전지전능하신 하나님의 참 자녀로서 그 권세와 특권을 누려가는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमारों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सभी सदस्यों पर अपना हाथ रखिए, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वे जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट पर संसार भर में देख रहे हैं, हृदय में उनके विश्वास बोइए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़कर चली जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और प्रभावित अंगों को झुलसा दीजिए। तमाम कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को, तमाम अंदरूनी अंग और आंतों समेत सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियाँ, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियाँ और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम प्रकार की नई और अज्ञात बीमारियाँ, स्वाइन फ्लू सहित, उनसे दूर हो और साफ हो जाएं और चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर्स, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह, थायराइड की बीमारी, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के दर्द गायब हो जाएं। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित तमाम प्रकार की मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोगों से उन्हें आज़ाद कीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के लकवों से खोल दीजिए। वे उठें, चलें और कूदें। वो अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरों के कान खुल जाएं और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव चंगे कीजिए। कड़की और टूटी हड्डियां चंगी कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, झूठ की आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि वे पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। वो भले चंगे रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि एक सफल जीवन और संपन्न जीवन सब बातों में वे जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को
पवित्र आत्मा की आग की दीवार से स्वर्ग की सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक बातों से बचाएं और उनके हृदयों में और भी अधिक जोश और प्रेम परमेश्वर के लिए बो दीजिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए कि वे सब बातों में आपको महिमा दे। जो कुछ भी करें, चाहे वे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, वे अंगीकार करने पाएं और जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।